Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss a new topic, and that is nomenclature of aromatic hydrocarbons. Students, जो aromatic hydrocarbons होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फ्रेग्रेंसिव होते हैं। ये ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली स्मोकी फ्लेम देते हैं। ये स्मोकी फ्लेम क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो जो होती है वो लो होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक होने चाहिए या प्लेनर होने चाहिए, यानी 120 डिग्री एंगल होना चाहिए, और इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और ये हक्कल रूल को ओबे करते हैं। हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 6 10 या 14 हूं, यानी कि हक्कल नंबर 2 है, फिर 4 के गैप से है 6 10 14 22 26 30 एंड सो ऑन। ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जनरली एंड लाइटली वी से दैट कि जो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि बेंजीन से मिलते जुलते। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन जो वैलिड डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो तीन तरह के कंसेप्ट हो गए कि एक तो पुराने जमाने में जो कंसेप्ट है कि जो फ्रेग्रेंसिव कंपाउंड्स हैं वो मोस्टली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और केमिकल टेस्ट ये स्मोकी फ्लेम देते हैं। और उसके बाद ये जो साइक्लिक sp2 हाइब्रिडाइजर 4n+2 इलेक्ट्रॉन वाला है, और नेक्स्ट है बेंजीन इट्स डेरिवेटिव्स। हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर। तो जो की मेंबर है इस फैमिली का वो है बेंजीन। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एंडिंग बेंजीन से भी होती है और स्पेशल नेम के साथ भी होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मोनोसाइक्लिक एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले हम मोनोसाइक्लिक और मोनो सब्स्टिट्यूटेड को डिस्कस करेंगे। मोनोसाइक्लिक मीन जिनमें एक रिंग हो और जिनमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड हमारा है जिसमें बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है, तो स्पेशल नेम में डिस्कस कर रहा हूं। अगर बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा हो तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं फिनोल। नेक्स्ट है अगर बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप लगा हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? टॉल्यूइन। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है कि अगर बेंजीन के साथ OCH3 लगा हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एनिसोल। नेक्स्ट बेंजीन के साथ अगर CHO ग्रुप लगा हो यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, तो इस कंपाउंड का नाम है बेंजल्डिहाइड। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ NH2 अटैच हो, ऐसे कंपाउंड का नाम है एनिलीन। अगर बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 यानी विनाइल ग्रुप लगा हो, तो इसको कहते हैं स्टाइरीन। अगर बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसको कहते हैं क्यूमीन। अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं उसको? बेंजोइक एसिड, सॉरी। तो उसको कहते हैं बेंजोइक एसिड कब? जब बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो। सिमिलरली अगर बेंजीन के साथ सल्फोनिक ग्रुप लगा हो तो उनको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो नाम थे, these names were special name for monocyclic and monosubstituted compound. Now we will discuss some other names जो कि मोनोसाइक्लिक के लिए और मोनोसब्स्टिट्यूटेड के लिए हैं। तो उनमें ये है कि जो रूल है वो ये है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है और उसकी एंडिंग बेंजीन से करनी है, यानी नाम सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखते जाएं और एंडिंग आप किससे करते जाएं? बेंजीन से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड है, तो फर्स्ट कंपाउंड में आप देखें कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो है CH3। इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथाइल बेंजीन। सिमिलरली सब्स्टिट्यूएंट है Cl, तो इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है नाइट्रो ग्रुप, तो कंपाउंड का नाम है नाइट्रोबेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट NH2, तो कंपाउंड का नाम है अमाइनोबेंजीन। तो इस लाइन के एंड पे देखें, अगर सब्स्टिट्यूएंट OCH3 ग्रुप लगा हुआ है तो कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सीबेंजीन। सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूएंट इथाइल ग्रुप है तो कंपाउंड का नाम है इथाइल बेंजीन। सब्स्टिट्यूएंट जब साइनो ग्रुप लगा होता है तो कंपाउंड का नाम है साइनोबेंजीन। स्टूडेंट्स, ये सारे वो हैं
जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड और मोनोसाइक्लिक थे। नाउ हम कंसीडर करते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड हूं और मोनोसाइक्लिक हो तो फिर क्या हो बच्चों। जब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से जो सेकंड पोजीशन होती है उसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, यानी 1 2 पोजीशन इज कॉल्ड आर्थो पोजीशन। चाहे वो राइट साइड से आप आ रहे हो चाहे लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो दो आर्थो पोजीशंस होती हैं किसी भी कंपाउंड में। और एक्स के लिहाज से जो थर्ड पोजीशन होती है उसको कहते हैं मेटा पोजीशन या 1 3 पोजीशन, और एक्स के लिहाज से जो फोर्थ पोजीशन होती है स्टूडेंट उसको कहते हैं पैरा पोजीशन या 1 4 पोजीशन। जिस तरह आर्थो पोजीशन दो हैं इसी तरीके से मेटा पोजीशंस भी दो होती हैं जबकि पैरा पोजीशन एक होती है। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम ये देखते हैं अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हो तो फिर क्या होगा। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हो इसके दो केसेस हैं। सम टाइम सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नेम देते हैं और सम टाइम सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट के स्पेशल नेम नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर दो Br लगे हों या दो Cl लगे हों या दो I लगे हों तो इनमें स्पेशल नेम नहीं आते। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, या इसका नाम हम लिख सकते हैं 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर Br ना होते Cl होते तो क्या नाम लिखते 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन या आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या हम I होते तो हम लिख लेते हैं इनके नाम 1 2 आयोडोबेंजीन या आर्थो डाइआयोडोबेंजीन। अब देखिए यहां पे आगे जाएगा तो दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। दो मिथाइल ग्रुप जब लगे होते हैं तो हम इसका नाम स्पेशल नेम भी दे सकते हैं। दो मिथाइल ग्रुप जब बेंजीन पे लगे होते हैं तो हम इनका नाम लिखते हैं जाइलीन। तो दो मिथाइल ग्रुप जब आर्थो पोजीशन पे लगे हों यानी 1 2 पोजीशन पे लगे हों तो उसको हम कहते हैं आर्थोजाइलीन। और अगर मिथाइल ग्रुप फर्स्ट के लिहाज से सेकेंड मिथाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगा हो उसको हम कहते हैं मेटाजाइलीन। और अगर फोर्थ पे लगा हो तो उसको कहते हैं पैराजाइलीन। जो आर्थोजाइलीन है इसको 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन भी कहते हैं और आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। जो 1 3 है इसको आर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी मेटा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। और जो आपका पैराजाइलीन है इसको 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन या पैरा डाइमिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। तो इनके तीन नाम हो गए। सिमिलरली अगर दो OH लगे होते, दो OH यानी एक आर्थो पे लगा होता एक पैरा पे लगा होता तो हम इनके नाम क्या लिखते हैं। तो हम इनके नाम लिख लेते हैं कैटिकोल, रिसासिनोल एंड हाइड्रोक्विनोन रिस्पेक्टिवली, CRH। ठीक है। अगर आर्थो पोजीशन पे दो OH होते तो कैटिकोल, अगर एक मेटा पे होते हैं तो नाम लिखते हैं रिसासिनोल, और अगर पैरा पे होते तो नाम लिखते हैं हाइड्रोक्विनोन। सिमिलरली अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो, यानी पहले मैंने सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट की बात की थी और दो केसेस आपको बताए हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नेम देते हो तो क्या होगा, स्पेशल नेम नहीं देते हो तो क्या होगा। अब सपोज दो सब्स्टिट्यूएंट हो उनमें से अगर एक स्पेशल नेम दे रहा हो, एक स्पेशल नेम दे रहा हो और एक स्पेशल नेम ना दे रहा हो तो हम पेरेंट मेंबर किसको कंसीडर करेंगे, जो स्पेशल नेम दे रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आप फिनोल OH को देखें तो OH की वजह से इसका नाम क्या होता है फिनोल, तो हम नंबरिंग फिनोल से करेंगे तो नाम क्या लिखेंगे 3 ब्रोमोफिनोल या मेटा ब्रोमोफिनोल। इसको हम सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रोमोफिनोल भी कह सकते हैं अगर स्पेशल नेम दे रहा हो। लेकिन इसके बरक्स अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नाम ना दे रहे हो या स्पेशल नेम ना दे रहे हो तो फिर उनको हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली करेंगे। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर होगा। Z से E की तरफ आना है, वी हैव टू कम फ्रॉम Z टू A। तो Z टू A की तरफ आए तो C पहले आता है और C को हम प्रायोरिटी देंगे, यानी कि नंबरिंग उससे स्टार्ट करेंगे और पेरेंट नेम उसको कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, Br थर्ड पोजीशन पे आया तो इसका नाम क्या होगा 3 ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, 3 ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के 4 केस हो गए। पहला केस दो सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हों और दोनों स्पेशल नेम ना दे रहे हों तो फिर ऐसी बात होगी। उसके बाद अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हों और स्पेशल नेम। तीसरा केस दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हों
और एक स्पेशल नेम दे रहा हो, और चौथा केस दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हूं और नन ऑफ देम इज प्रोवाइडिंग स्पेशल नेम, तो वो हमने डिस्कस किए हैं। अब कुछ मजीद पॉली सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अगर 3 मिथाइल ग्रुप या 3 सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हो और खासकर मिथाइल ग्रुप हो तो उनको हम कहते हैं मेजिटाइलिन। 4 मिथाइल ग्रुप हो तो उनको क्या कहते हैं, ड्यूरीन। अगर तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होते हैं तो हम नाम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट स्पेशल नेम दे रहा हो तो नंबरिंग उससे कर लेंगे, अगर कोई भी स्पेशल नेम ना दे रहा हो तो अल्फाबेटिकली नेम करेंगे Z2E। ठीक है, ये 2-3 कंपाउंड और है। फॉर एग्जांपल अगर एक तरफ फिनाइल ग्रुप हो, स्टूडेंट C6H5 को फिनाइल ग्रुप कहते हैं, यानी बेंजीन का हाइड्रोजन रिमूव करें तो उससे जो ग्रुप आता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। तो अगर कार्बोनाइल के एक तरफ फिनाइल हो और दूसरी तरफ मिथाइल हो तो फिर क्या नाम होगा, तो इसको कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन, ये इसका स्पेशल नेम है। सिमिलरली अगर कीटो ग्रुप के दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप हो तो इनको हम कहते हैं बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल बेंजीन, डाइफिनाइल कीटोन, सॉरी, इसको हम कह सकते हैं बेंजोफिनोन या डाइफिनाइल कीटोन। और लास्ट पे आप देखें फिनाइल ग्रुप के दरमियान में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 फिनाइल ग्रुप लगे हो तो ये एक एरोमेटिक ईथर है, तो इनका नाम हो सकता है फिनॉक्सी बेंजीन। जो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और जो डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पॉलीसाइक्लिक है उनको आज हमने डिस्कस नहीं किया।